गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो बेटा अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो अब तक आप क्या पढ़ चुके हो? आपने 9th क्लास में थोड़ा सा 9th का पोर्शन हम रिवाइज कर लेते हैं। मेटर आपने पढ़ा था, मेटर क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटर क्या होता है, तो आप क्या कहते हो कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मेटर। एनीथिंग विच हैव मास एंड occupies space इज नोन एज मेटर। यानी कि आप किसी भी सब्सटेंस को मेटर कब बोलोगे? जब उसके पास मास हो, उसका कुछ ना कुछ वेट हो, साथ के साथ वो आपके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। या हम दूसरे टर्म्स में बात करें तो आप कह सकते हो दैट इज इट कैन हैव वॉल्यूम। स्पेस का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है, कि उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर हम बात करें कि आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन से सब्सटेंस मेटर है, तो जितने भी आपके एनवायरनमेंट में सब्सटेंस है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सारी चीजें जो होती है वो आपकी मेटर कहलाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो आप जानते हो मेरे अंदर कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ भी हो सकता है, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, ठीक है। साथ के साथ मैं इस रूम में कुछ ना कुछ इस रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हूं, या मैं कह सकती हूं दूसरे टर्म में कि इस रूम की कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मेरी बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है। दैट मीन्स आई एम द एग्जाम्पल ऑफ मेटर। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं मेटर का। या और सबसे छोटी चीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपका ये मार्कर है, ठीक है। अगर बेटा ये मार्कर मैं लेके यहाँ बोर्ड पे प्लेस कर देती हूँ, अब इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम और इट मे बी 10 ग्राम, कितना भी हो सकता है, ठीक है। और जब मैं इसको बोर्ड पे प्लेस कर देती हूँ तो ये बोर्ड की कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूं और इसको यहीं पे चिपका के और लिखूं, तो यहाँ क्या मैं लिख पाऊंगी? मार्कर वाली जगह पे नहीं, क्योंकि वो स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली? आपके मार्कर ने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। तो जो भी चीज आपकी जिसमें जो भी चीज जो आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, साथ के साथ उसका मास है, वो सारी ही चीज आपकी मेटर कहलाती है। और आपको पता है आपके एनवायरनमेंट में चाहे एक छोटा तिनका हो, ठीक है, या हम कोई स्टोन की बात करते हैं, या आप सैंड की बात करते हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। साथ के साथ वो आपके एनवायरनमेंट में या अर्थ क्रस्ट पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके अराउंड जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपकी क्या कहलाती हैं? मेटर कहलाती है। एक और अगर मैं बहुत अच्छा आपको मेटर का एग्जाम्पल बताऊं, तो आपने एयर देखी है, मतलब आप एयर महसूस करते हो, ठीक है। एयर में क्या होता है? बहुत सारी गैसेस होती है। आप बोलते हो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस होती है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, मीथेन गैस, ठीक है। तो बहुत सारी इसमें गैसेस होती है। जब आपकी हवा चलती है तो आप देखते हो कि जब हवा आपसे टकराती है तो आपको क्या लगता है? थोड़ा सा वजन सा लगता है ना, कि आपकी कोई चीज आपके पास आके आपको धकेल रही है। दैट मीन्स आपका क्या है? एयर में जो भी या एटमॉस्फेयर में जो भी आपकी गैसेस है, उनमें भी कुछ ना कुछ मास होती है, साथ के साथ वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है आपके एयर की या एटमॉस्फेयर की। तो जब हवा चलती है तो वो जो आपकी गैसेस है वो आके आपसे टकराती है। अब क्योंकि उनमें मास है, कोई भी चीज जो जिसमें मास है अगर वो आपसे टकराएगी तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि उसमें मास है, ठीक है। इसीलिए एयर भी जो है वो आपका मेटर ही है, या हम कहें एयर जो है, एयर में जो गैसेस है वो मेटर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने आपकी 9th क्लास में ये पढ़ा था कि मेटर को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। One is pure substance and the second is mixture। एक आपका मेटर जो है आपकी
मतलब जितने भी सब्सटेंसेस है आपके मैटर कहलाएंगे, ठीक है। उन सब्सटेंस को या उन मैटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमने 9th क्लास में ये डिवीजन पढ़ चुका है। पहला है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा है आपका मिक्सचर। तो अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर आपका क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिक्सचर जो आप मिक्सचर भुजिया खाते हो, ठीक है, नमकीन जो खाते हो, उसमें क्या होता है, उसमें आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, प्लस उसमें आपकी दाल होती है, ठीक है, उसमें आपके आलू भुजिया होती है, उसमें छोटे मोटे आपके चिप्स के टुकड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला के या बहुत सारी वैरायटी ऑफ नमकीन्स को मिला के वो आपके मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो सेम आपका जहां पे भी आप मोर देन 2 सब्सटेंस को मिला रहे हो किसी भी रेशियो में, नॉट इन अ फिक्स रेशियो बट आप किसी भी रेशियो में मिला रहे हो, ठीक है। जैसे आप नमकीन में जरूरी नहीं है कि वहां आपको कहा है 20% आपके इस नमकीन में ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, 10% आपकी आलू भुजिया होनी चाहिए, बाकी 20% आपकी बची उसमें आपके दाल होनी चाहिए, या बाकी आपकी और कोई 30% आपकी नॉर्मल भुजिया होनी चाहिए। ये सब फिक्स नहीं होता है, ठीक है। किसी में आपको ड्राई फ्रूट्स ज्यादा मिलते हैं, किसी मिक्सचर में आपको ड्राई फ्रूट्स ज्यादा मिल रहे हैं, किसी में आपको दाल ज्यादा मिल रही है, किसी में आपको आलू भुजिया ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो ये चीजें फिक्स नहीं होती। तो सेम मिक्सचर भी अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो या फिर मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर जो कि आपका 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला के बनाया है, और वो जो आपने 2 से अधिक सब्सटेंस को जिनको आपने मिलाया था वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं बट नॉट इन अ फिक्स रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मिक्सचर आपके क्या है, व्हेन मोर देन 2 substance combine या are mixed in any रेशियो। जब आपके 2 से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो में, ठीक है, आप ये चीज देखो, किसी भी रेशियो में, फिक्स रेशियो नहीं, किसी भी रेशियो में जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपके मिलाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं आपके मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमने मान लो शुगर ले लिया है, ठीक है। शुगर में मैंने क्या किया, ऐड किया सॉल्ट, ऐड किया सॉल्ट में मैंने ऐड किया वाटर, और लास्ट में मैंने ऐड किया लेमन जूस ऐड किया इसमें, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐड कर ली है, मोर देन 2 सब्सटेंस ऐड कर लिए हैं, और इन सबको ऐड करने के बाद आपका बनता है नींबू पानी, लिमरिन बनता है, ठीक है। तो नींबू पानी आपका क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि वहां पे आप मोर देन 2 सब्सटेंस, आप 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला रहे हो, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें रेशियो की, तो मान लो मुझे ज्यादा मीठा नींबू पानी पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखो शुगर मैं क्या ले रही हूँ 1 स्पून, ठीक है। सॉल्ट मैं ले रही हूँ 1 स्पून, वाटर मैंने मान लो 50 ml वाटर ले लिया है, 1 लेमन ले लिया है, ठीक है। अब कोई और आएगा, उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा मीठा चाहिए, तो वो क्या करेगा, 2 स्पून शुगर लेगा, ठीक है, 1 स्पून सॉल्ट लेगा, वाटर उतना ही है, लेमन 1 है। तो यहाँ पे किसी भी चीज की रेशियो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपको किस तरीके का, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इस मिक्सचर को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो वो एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट उसमें ऐड कर रहा है, किसी को अगर ज्यादा नींबू चाहिए उस नींबू पानी में तो वहां वो ज्यादा लेमन फ्लेवर ऐड कर रहा है, या ज्यादा नमक चाहिए तो वो ज्यादा नमक ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, आपका लेमन जूस या लेमरिन जो बनता है वो मिक्सचर है, और ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 से अधिक सब्सटेंस मिलाए हैं और किसी भी सब्सटेंस का फिक्स रेशियो नहीं है। फिक्स रेशियो मींस कि चाहे कोई और भी बनाए इतना ही फिक्स है, ठीक है, इतना ऐड करोगे तभी नींबू पानी बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। नींबू पानी जो है वो डिपेंड करता है किसको कैसे टेस्ट में चाहिए, किसी को ज्यादा मीठा चाहिए तो वो ज्यादा शुगर ऐड करेगा, ज्यादा नमकीन चाहिए तो ज्यादा नमक ऐड करेगा, ज्यादा खट्टा चाहिए तो वो ज्यादा लेमन ऐड करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किसी को या किसी भी पर्सन को कैसा टेस्ट चाहिए, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि आपने जो सब्सटेंस लिए हैं मिक्सचर को बनाने के लिए, जो सब्सटेंस लिए हैं उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल था। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। तो डेफिनेशन की बात करें, व्हेन मोर देन 2 सब्सटेंस आर मिक्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में जब आपके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब मिलते हैं वो आपके बनाते हैं मिक्सचर। नेक्स्ट अगर बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो हमने प्योर सब्सटेंस की फर्दर 2 कैटेगरी देखी थी। वन वाज योर एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं ये बेसिक्स एलिमेंट क्या होते हैं। जब आपके एक ही तरीके के एटम्स कंबाइन हो, ठीक है, आपको पता है सबसे छोटी जो यूनिट है एलिमेंट को बनाने के लिए वो है एटम। तो जब सेम काइंड ऑफ एटम, व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे ऑलवेज फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। जब आपके एक ही तरीके के एटम साथ में कंबाइन हो रहे हो तो वहां पे आपका एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ, या हम कह सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट आपका कब बनेगा, जब आपके एक जैसे एटम मिल रहे, एक जैसे मीन्स बिल्कुल एक जैसे, उनका कलर, उनका साइज, उनकी शेप, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। जब वो एटम्स आपके मिलेंगे तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, एलिमेंट की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपकी, मान लो ये आपका कार्बन एलिमेंट है, ठीक है। तो कार्बन एलिमेंट में आपका क्या होता है, कार्बन एलिमेंट जो है कार्बन एटम से बना होता है, और ये जो सारे सी जो मैं लिख रही हूँ ये कार्बन एटम है मान लो, ठीक है। तो ये सारे कार्बन एटम एक तरीके के होंगे, ओनली वन टाइप, ठीक है। मैं ओनली एक एटम की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं एक तरीके के, वन टाइप के एटम से, ठीक है। तो जब आपके एक जैसे एटम्स कंबाइन होंगे तो वहां आपका फॉर्मेशन होगा एलिमेंट्स का। दूसरी तरफ अगर बात करें बेटा ऑक्सीजन, मान लो आपका O2, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन मान लो आपकी इस तरीके से ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, इस स्पेरिकल कंटेनर में आपकी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपका क्या होगा, बहुत सारे O2 होंगे, बहुत सारे O2। तो आपके जो O2 है या ऑक्सीजन की बात करें वो भी एक एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि O2 गैस में सारे O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन एलिमेंट में सारे O2 जो एटम है O2 के फॉर्म में प्रेजेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर हम एक मॉलिक्यूल की भी बात करें तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से बना है। तो 2 ऑक्सीजन एटम एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको और भी डिफाइन करें तो क्या होंगे, आपके 2 ऑक्सीजन मिलके O2 मॉलिक्यूल बना रही है, और ये मॉलिक्यूल सारे एक जैसे है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है आपका वो भी एक एलिमेंट ही है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखना, कैसा एलिमेंट है, जो कि आपके मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कुछ एलिमेंट आपके ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एटम से बने होते हैं, ठीक है, और कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके मॉलिक्यूल से बने होते हैं। होता वहां पे भी एटम है, बट एटम कंबाइन फॉर्म में होता है, कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। और बात हो एलिमेंट की तो वहां पे मॉलिक्यूल से जो एलिमेंट बने हैं उनमें जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, अलग नहीं होंगे, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपके
टिश्यूज कैसे बनते हैं, जब आपके क्या हो, सेम टाइप के सेल्स कंबाइन हो तब आपके टिश्यू बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं सेम टाइप के तो वहां पे मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और मॉलिक्यूल भी किसके, एलिमेंट्स के, ठीक है। तो एलिमेंट आपके एटम से भी बनता है और एलिमेंट में आपके मॉलिक्यूल भी होते हैं। कुछ एटम एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होते हैं इसलिए वो एटम्स रहते हैं, कुछ एटम आपके स्टेबल नहीं होते तो वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, बट वहां पे भी मॉलिक्यूल है तब भी आपका एलिमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल है, एलिमेंट के मॉलिक्यूल जो है वो एक तरीके के एटम से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपके कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ atom but in a fixed ratio, more than one type of atom but in a fixed ratio। कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स भी आपके एटम से ही बने होते हैं। तो डिफरेंस क्या है एलिमेंट और कंपाउंड में, यहाँ पे एक जैसे एटम कंबाइन होंगे, ठीक है, वहां पे एटम तो होंगे बट आपके अलग अलग टाइप के, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, और जो कंबाइन होने का तरीका क्या होगा, हमेशा फिक्स रेशियो में। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O, ठीक है, तो वहां पे हमेशा रेशियो यही होता है कि हाइड्रोजन आपके 2 होंगे, ऑक्सीजन आपकी 1 होगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इनका हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा, हमेशा ही 2:1। चाहे आप कहीं के भी वाटर की बात कर रहे हो, ठीक है, आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कहीं के भी वाटर की बात कर रहे हो, हमेशा उसमें कंबाइनिंग जो एटम्स मिलके कंबाइन हो रहे हैं उनके कंबाइनिंग रेशियो जो होगा हमेशा ही फिक्स होगा, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, H2 मीन्स 2 एटम हाइड्रोजन के, O मीन्स 1 ऑक्सीजन का एटम। तो कितने टाइप के, 2 अलग अलग टाइप के एटम हैं इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तब जाके आपका क्या बना है, ये कंपाउंड बना है, ठीक है। तो आपके कंपाउंड कब बनेंगे, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे तब आपके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। एलिमेंट्स कब बनेंगे, जब आपके सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो आपके एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम टाइप के एटम कंबाइन और एलिमेंट, ऑक्सीजन में भी सारे O2 मॉलिक्यूल ही है, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी आपका एलिमेंट होता है, ठीक है। अब बात करें कि हम पढ़ तो रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, बट आप सोचोगे मैम ने ये सारी चीजें क्यों बता दी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल जो आपकी मेन टॉपिक है या मेन आपके चैप्टर की हेडिंग है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो ये मेटल और आपके जो नॉन मेटल होते हैं जनरली ये आपके एलिमेंट ही होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट ही होते हैं। तो हमारा यहाँ मिक्सचर का काम नहीं है, कंपाउंड्स का भी काम नहीं है, हम यहाँ देखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा आपके, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट में कुछ आपको चीजें और बताना चाहूंगी कि हम कह सकते हैं कि आपके जो मेटल और नॉन मेटल क्या है, मेटल और नॉन मेटल आपके मैटर है, या फिर दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि मेटल एंड नॉन मेटल आर द प्योर सब्सटेंस और इट कैन बी द एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, तो आपके मेटल नॉन मेटल क्या है, प्योर सब्सटेंस है, मैटर है, वो तो है ही, हर चीज मैटर है, बट मैटर के बाद हम देखें तो आपके क्या है, प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस में से भी कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल इज अ काइंड ऑफ एलिमेंट या टाइप ऑफ एलिमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें मेटल एंड नॉन मेटल आर बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल बेसिकली a type of element, type of
एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल और जो नॉन मेटल है आपके बेसिकली क्या होते हैं, एलिमेंट के ही प्रकार होते हैं। ठीक है बेटा, आपको पता है कि 118 एलिमेंट है। मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बता चुकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप पढ़ते हो कि आपके 118 एलिमेंट्स हैं जो कि आपके एक टेबल में अरेंज किए गए हैं, जिस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और वहां पे आपके जो एलिमेंट्स हैं फर्दर डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरी में। These elements can be divided into first is metal, second is metals, second is non-metals, or we can say it as metalloids, मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल भी कहते हैं, एंड थर्ड इज नॉन मेटल। ठीक है बेटा, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले जो आपके एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए गए हैं, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे तो वहां पे भी आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। आप कलरफुल पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, एक बार फिर आपका पीरियोडिक टेबल आप निकाल के देखना, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में जो मिलेंगे आपके पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स होंगे। ठीक है, दूसरी बात आपके लास्ट में जो आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, जो आपकी हम कहें राइट हैंड साइड है, या मैं ऐसे खड़े होके बताऊं तो मान लो मैं मिडल में खड़ी हूं पीरियोडिक टेबल के, तो आपका राइट हैंड साइड जो होगा वो मेटल्स होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका नॉन मेटल्स होगा। ये आपका राइट हैंड साइड में मेटल्स है, नॉन मेटल आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो बीच में इंटरमीडिएट आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपके मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, इनको मेटलॉइड्स नाम देने का या सेमी मेटल नाम देने का एक रीजन है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट, आपके मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको सेमी मेटल कहते हैं या मेटलॉइड कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी मेटल? क्योंकि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी है, इसीलिए हम इनको मेटलॉइड्स कहते हैं या फिर सेमी मेटल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी 118 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है। तो हमने क्या पढ़ा आज कि एलिमेंट्स जो है आपके जो मेटल एंड नॉन मेटल बेसिकली एलिमेंट ही होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है, या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो मेटल नॉन मेटल क्या है, आपके प्योर सब्सटेंस है या एलिमेंट्स है। ठीक है, और एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं, इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, और यू कैन कॉल इट एज मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली मेटल नॉन मेटल दिखने में कैसे होते हैं, कैसे आप पहचानोगे कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है बेटा, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।